हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रमी कुमार लेडिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीके विद रवि सर में। आपको आज यहां पढ़ाने जा रहा हूं इतिहास तीनों ही लेवल के लेके चलेंगे, चाहे वो राजस्थान का इतिहास हो, चाहे भारत का इतिहास हो, चाहे विश्व का इतिहास हो। पहले अपने कवर करेंगे आराम से राजस्थान का इतिहास, उसके बाद कवर करेंगे भारत का इतिहास, उसके बाद कवर करेंगे विश्व का इतिहास। आज मैं सिर्फ इतिहास का जनक कौन है, इतिहास के बारे में परिचय करवा रहा हूँ कि इतिहास रियलिटी में है क्या, इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, उनके बारे में परिचय दे रहा हूँ। अपने ज़्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। इतिहास है क्या? इतिहास शब्द दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। कितने शब्दों के मेल से बना है? दो शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन से हैं वो दो शब्द? देखो भाई, इतिहास शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। वो दो शब्द है इति प्लस हास। इतिहास दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। उनमें से पहला शब्द है इति और दूसरा शब्द है हास। इति का अर्थ होता है पहले। इति का अर्थ क्या होता है? पहले। और हास का अर्थ होता है घटित होना। इतिहास शब्द दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, इति प्लस हास। इति का अर्थ होता है पहले, हास का अर्थ होता है घटित होना, यानी कि वह घटना जो पहले घटित होगी उन्हें अपने किस में पढ़ते हैं? इतिहास में। और अच्छे शब्दों में बोलूँ तो अतीत में घटित घटनाओं का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। समझ रहे हो परिभाषा? और समझ दो, इतिहास दो शब्दों के मेल से बना है, इति प्लस हास। इति का अर्थ होता है पहले और हास का अर्थ होता है घटित होना, यानी कि वह घटना जो पहले घटित हो चुकी है उसे इतिहास कहते हैं। उन्हें अपने इतिहास के संदर्भ में पढ़ते हैं। देखो, इतिहास शब्द की सर्वप्रथम जानकारी, इतिहास शब्द की सर्वप्रथम हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो सर्वप्रथम जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? सर्वप्रथम जानकारी मिलती है हमें अथर्ववेद में। कौन से वेद में? अथर्ववेद में। इतिहास शब्द की हमें सर्वप्रथम जानकारी मिलती है अथर्ववेद में। इतनी बातें समझ में आई क्या? इतिहास शब्द की सर्वप्रथम जानकारी कहाँ मिलती है? अथर्ववेद में। इतिहास जो शब्द बना है वो इतिहास का जो इंग्लिश रूप है उसे बोलते हैं हिस्ट्री। इतिहास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिस्ट्री। इतिहास शब्द की उत्पत्ति हिस्ट्री शब्द के हिस्टोरिया से हुई है, या फिर ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से हुई है। किससे हुई है? इतिहास शब्द की उत्पत्ति या हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा या अपने इसी को बोलते हैं, क्योंकि यूनान में बोली जाती है इसलिए बोलते हैं इसे यूनानी भाषा। यूनान में बोली जाती है इसलिए बोलते हैं यूनानी भाषा। ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा के हिस्टोरिया से हुई है। किससे हुई है? हिस्टोरिया से हुई है। हिस्टोरिया से हुई है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक या यूनानी भाषा के हिस्टोरिया से हुई है। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शोध से प्राप्त ज्ञान। या अपने दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि छानबीन करना। क्या करना? छानबीन करना। इतिहास शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा या हिस्टोरिया भाषा से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शोध से प्राप्त ज्ञान या फिर छानबीन करना। इतनी बातें आगे चले, इतनी बातें समझ में आई क्या? आगे चलते हैं। अब देखते हैं इतिहास का जनक कौन है। इतिहास का जनक बोले तो हेरोडोट्स है। कौन है? हेरोडोट्स है। इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोट्स है। इतिहास का जनक हेरोडोट्स, या इन्हें इतिहास का जनक सर्वप्रथम किसने बोला था? तो एक रोमन विद्वान था। रोमन विद्वान सिसरो ने बोला था। सर्वप्रथम ने इतिहास के पिता होने की संज्ञा किसने दी थी? तो रोमन विद्वान सिसरो ने दी थी। किसने दी थी? रोमन विद्वान सिसरो ने दी थी। और देखो, कहाँ का रहने वाला था? ये यूनान का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। इसके बारे में हमें जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो इसी के द्वारा लिखा हुआ द हिस्टोरिका ग्रंथ से हमें जानकारी प्राप्त होती है। क्या होती है अभी? द हिस्टोरिका ग्रंथ से हमें जानकारी प्राप्त होती है, जिसकी रचना लगभग 440 ईसा पूर्व में की है। जिसकी रचना कब की है? लगभग 440 ईसा पूर्व। यदि शताब्दी पूछे तो
5वीं शताब्दी में की गई है। कब की गई है? 5वीं शताब्दी में की गई है। हेरोडोटस जो यूनान का रहने वाला था, द हिस्टोरिका ग्रंथ लिखी थी, जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस है। ये ग्रंथ कब लिखा गया? 440 ईसा पूर्व में लिखा गया, लगभग 5वीं शताब्दी में। ठीक है। और देखो हेरोडोटस के बारे में, किसका 484 ईसा पूर्व में जन्म हुआ और 425 ईसा पूर्व में यहाँ तो जन्म होता है और यहाँ क्या होती है? 425 में मृत्यु होती है। क्या होती है? मृत्यु होती है। और कहाँ का निवासी था? यूनान का निवासी था। इतनी बातें समझ में आई क्या? इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस है। हेरोडोटस ने क्या लिखा? द हिस्टोरिका ग्रंथ लिखा। द हिस्टोरिका ग्रंथ की रचना कब की? 440 ईसा पूर्व में। यदि शताब्दी में पूछा जाए तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक सर्वप्रथम किसने कहा? तो रोमन का एक विद्वान था सिसरो ने इसे इतिहास के जनक होने की संज्ञा दी थी। इतिहास के जनक हेरोडोटस का जन्म कब हुआ? 484 ईसा पूर्व में। ठीक है। मृत्यु कब हुई? 425 ईसा पूर्व में। और बातें देखो, हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। किसकी यात्रा की थी? भारत की यात्रा की थी। द हिस्टोरिका ग्रंथ में भारत व फारस के मध्य व्यापार का वर्णन है। किसका वर्णन है? व्यापार का वर्णन है। इतनी बातें समझ में आई क्या? इतनी बातें समझ में आई तो आगे चले। अब देखो भाई आगे अपने बात करते हैं भारत के इतिहास के जनक। भारत के इतिहास का जनक भारत के इतिहास का जनक होने का गौरव किन्हें प्राप्त है? तो याद रखना, किसे प्राप्त है? महर्षि वेदव्यास को महर्षि वेदव्यास को भारत के इतिहास का जनक होने का गौरव प्राप्त है। इन्हें गौरव प्राप्त है तो इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने लिखी थी महाभारत की रचना की थी। किससे की रचना की थी? महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। महाभारत ग्रंथ की रचयिता कौन है तो पूछा जाए तो महर्षि वेदव्यास है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना कहाँ पे की थी? तो याद रखना, पुष्कर झील के किनारे। कौन सी झील के किनारे? पुष्कर झील के किनारे। और बात बता दूं, दो बातें, कि पुष्कर झील कहाँ है? अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में है। और अजमेर कब जिला बना था? अजमेर जिला बना था 1 नवंबर 1956 को। अजमेर को बसाया कब गया था? तो 1113 में। किसके द्वारा बसाया गया था? अजय राज के द्वारा। किसके द्वारा? अजय राज के द्वारा। किसके द्वारा बताया गया? अजय राज। अजय राज कौन था? तो चौहान था। कौन था भी? चौहान था। अजय राज कौन था? चौहान था। यानी कि अजमेर चौहानों के द्वारा बसाया गया था। अजमेर जिला कब बना? 1 नवंबर 1956 बना था। अजमेर को क्या क्या नाम से जानते हैं? तो अजमेर को राजस्थान का हद्या कहते हैं, अरावली का अरमान कहते हैं, राजस्थान का नाका कहते हैं, अंडों की टोकरी कहते हैं इसे। ठीक है। और देखो भी पुष्कर झील की बात आ रही है तो पुष्कर झील के किनारे अपने विश्व का एकमात्र मंदिर किसका? वर्मा जी का। एकमात्र मंदिर किसका भी? वर्मा जी का। वर्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पे है? पुष्कर झील के किनारे है, जिसकी विधिवत रूप से पूजा होती है। वो मंदिर कौन सा है? वर्मा जी का मंदिर। और कहाँ पे है? पुष्कर में। वर्मा जी की मैडम का नाम क्या है? सावित्री। वर्मा जी की मैडम का नाम क्या है? सावित्री। इनका मंदिर भी कहाँ है? पुष्कर झील के किनारे। इन दोनों ही मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? गोकुलचंद पारिक ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? गोकुलचंद पारिक। यानी कि वर्मा जी की मैडम का नाम क्या था? सावित्री। इन दोनों ही मंदिरों का निर्माण कहाँ पे गया? पुष्कर झील के किनारे। किसने करवाया था? तो गोकुलचंद पारिक ने करवाया था। किसने करवाया था? गोकुलचंद पारिक ने। अपने पढ़ते हैं महाभारत वापिस। भारत के इतिहास का जनक कौन है अभी? कौन है? महर्षि वेदव्यास। देखो महाभारत के बारे में वो देखते हैं। महाभारत
अरे मत पढ़ ना रे पढ़ो। देखो भाई, अब देखो थोड़ी सी बातें और देखो। महाभारत, आपको पता हो महाभारत को यहाँ से सेपरेट लेके चलते हैं। महर्षि वेदव्यास को इतिहास का भारत के इतिहास का जनक कहते हैं। अब देखो महाभारत, देखो एक तो महाभारत का युद्ध भी हुआ है। वो युद्ध कहाँ हुआ है? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। मेन युद्ध लड़े गए हैं ना, वो सारे हरियाणा में लड़े गए हैं। तो महाभारत का युद्ध भी कहाँ है? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। किस किस के मध्य लड़ा गया है? तो पांडव थे और भले व्यक्ति थे इसमें कौरव। कौरवों की संख्या 100 थी और पांडवों की संख्या 5 थी। फिर भी विजय किसकी होती है? पांडवों की। किनकी विजय होती है? पांडवों की। महाभारत युद्ध कितने दिन चला था? लगभग 18 दिन चला था। कितने दिन लगा था? लगभग नहीं, कन्फर्म 18 दिन चला था। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन चला था। और महाभारत में कुल पर्व कितने हैं? पर्व बोले थे अध्याय। किसे बोलते हैं? अध्याय को। कुल पर्व कितने हैं? 18 पर्व है। कुल पर्व कितने हैं? 18 पर्व है। और युद्ध कितने दिन चला है? 18। विजय किसकी होती है? पांडवों की। किस किस के मध्य लड़ा गया था? पांडव और कौरव। हार कौन गए? कौरव। लड़ा कहाँ पे गया? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। अध्याय कितनी है? 18। 18 अध्यायों में जो छठा अध्याय है, छठा पर्व है, उस पर्व का नाम है विषम पर्व। विषम पर्व। उस पर्व का नाम क्या है? विषम पर्व है। क्या पर्व का नाम है? विषम पर्व है। उस विषम पर्व में या उस पर्व का नाम क्या है? विषम पर्व है। इस विषम पर्व में हमें किसका उल्लेख मिलता है? भागवत गीता का। भागवत गीता का क्या मिलता है? भागवत गीता का छठा पर्व है जिसका नाम है विषम पर्व। यानी कहने का अर्थ है कुल पर्व कितने हैं? कुल अध्याय कितने हैं? 18 अध्याय है। उन छठे अध्याय का नाम क्या है? विषम पर्व है। उस विषम पर्व में हमें भागवत गीता का उल्लेख मिलता है। तो फिर गीता जयंती कब मनाई जाती है? गीता जयंती पूछ लिया जाए, गीता जयंती कब मनाई जाती है? तो याद रखना, गीता जयंती मनाई जाती है 13 दिसंबर को। कब मनाई जाती है? 13 दिसंबर को। कब मनाई जाती है? 13 दिसंबर को। इतनी बातें समझ में आई क्या? दोबारा से देखो, महाभारत पढ़ रहे हैं। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र हरियाणा में लड़ा गया था। किस किस के मध्य लड़ा गया था? पांडव और कौरवों के मध्य लड़ा गया था। इसमें विजय होती है पांडवों की। ये कुल कितने दिन लड़ा गया था महाभारत का युद्ध? तो 18 दिन लड़ा गया था। इसमें कुल पर्व कितने हैं? तो 18 हैं, जिसमें से मेन पर्व है, उस पर्व का नाम है छठा पर्व, जिसका नाम है विषम पर्व। विषम पर्व में हमें भागवत गीता का उल्लेख मिलता है, जिसे भागवत गीता का उल्लेख मिलता है। फिर गीता जयंती कब मनाई जाती है? गीता जयंती कब मनाई जाती है? 13 दिसंबर को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 13 दिसंबर को मनाई जाती है। आगे देखें क्या? डस्टर उठा लेता हूँ भाई मैं। अच्छा, एक बात और याद रखो, यदि हिंदी माह के अंदर पूछ लेते हो तो याद रखना, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? एकादशी को। शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यदि ये पूछ ले गीता जयंती कब मनाई जाती है? 13 दिसंबर को। यदि हिंदी माह के अनुसार कब मनाई जाती है? तो याद रखना, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। देखो भाई, महाभारत भी चल रहा है। महाभारत में और देखो, महाभारत की रचना शुरू कब हुई? तो शायद देखना, शुरू हुई थी वैदिक काल में। किस काल में? वैदिक काल में। और महाभारत की रचना समाप्त कब हुई थी? समाप्त हुई थी गुप्त काल में। कब हुई थी? गुप्त काल में। कब हुई थी? गुप्त काल में। यदि वैदिक काल में पूछा जाए तो उत्तर वैदिक काल में। अब एक बार और समझा रहा हूँ आपको कि वैदिक काल में भी देखो, वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। फिर वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। एक में जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई, इसीलिए बोलते हैं ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक के अलावा 3 वेदों की जब रचना हुई,
उसे बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। इसमें ऋग्वैदिक का टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक का जो टाइम पीरियड है उसका है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। महाभारत की जो रचना हुई थी वो उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई थी। कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई थी। और जो इसका वर्तमान स्वरूप यानी कि खत्म कब हुई, वर्तमान स्वरूप पूछा जाए महाभारत का तो गुप्त काल में हुआ था। कब काल में हुआ था? गुप्त काल में। खत्म कब हुई या वर्तमान स्वरूप कब मिलता है? गुप्त काल में मिलता है। गुप्त काल का टाइम पीरियड है 240 ईसा पूर्व से लेकर 240 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक। सीधा हो गया टाइम पीरियड, वो एक अलग वीडियो में बता देंगे हम। देखो आगे, इतनी बातें समझ में आई। अब मैंने लिख दिया कि इतिहास का जनक कौन है, तो आप बताओगे हेरोडोटस। इतिहास का जनक हेरोडोटस को किसने कहा था सर्वप्रथम? तो आप कहोगे रोमन विद्वान सिसरो ने कहा था। फिर मैंने बताया कि भारत के इतिहास का जनक कौन है, तो महर्षि वेदव्यास है। लेकिन पूछा जाए प्रथम भारतीय इतिहास का जनक, प्रथम भारतीय इतिहास का जनक, तो आप नाम रखोगे मैक्सथेनीज। क्या रखोगे? मैक्सथेनीज याद रखोगे। क्या रखोगे? मैक्सथेनीज याद रखोगे। मैक्सथेनीज ने क्या लिखी थी? इंडिका लिखी थी। अब आप कहोगे सर ये मैक्सथेनीज में से किधर आ गया, तो समझो इस बात को भी। देखो मैक्सथेनीज कौन था? ये था सेल्यूकस का दरबारी कवि, उसके दरबार में रहता था। अब आपको सेल्यूकस कौन था? तो आपने एक नाम सुना होगा, बड़ा ही फेमस नाम है, सिकंदर, महान सिकंदर। इस महान सिकंदर का नाम सुना होगा। उसका ये सेनापति था सेल्यूकस उसका क्या था? सेनापति था। जब महान सिकंदर ने कभी भारत पे आक्रमण किया था और भारत को जीतने के बाद वापस चला गया था ये, तो सेल्यूकस को भारतीय जीते हुए क्षेत्र देख के चला गया। तो इस सेल्यूकस ने क्या किया? 305 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का एक शासक था, मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य पे आक्रमण कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य पे आक्रमण कर दिया और बेचारा हार गया। हारने के बाद क्या हुआ? संधि हुई, उसे बोलते हैं 305 ईस्वी की ईसा पूर्व की संधि। ये भारत की प्रथम संधि थी। अब सेल्यूकस ने कहा कि तू जो मांगेगा वो ही दे दूंगा मैं। तो सेल्यूकस निकटर था पूरा नाम इसका, सेल्यूकस निकटर। इस सेल्यूकस निकटर की पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा हेलेना बड़ी सुंदर है, हेलेना से मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? शादी करना चाहता हूँ। अब देखो भाई, इतनी बात समझ में क्या? भारत की प्रथम संधि 305 ईसा पूर्व में हुई थी, और भारत की प्रथम शादी, ये भारत की प्रथम शादी है अभी, जो किस किस के मध्य हुई है? एक तो चंद्रगुप्त मौर्य, और कौन था इधर? हेलेना। ये भारत की प्रथम शादी है। इसके तहत चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हेलेना की शादी हुई, और सेल्यूकस निकटर ने इसको मैक्सथेनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। तब कहते हैं कि भारत का प्रथम विदेशी इतिहासकार पूछा जाए तो कौन है? मैक्सथेनीज है, जिसने इंडिका लिखी थी। इंडिका के हमारे पास वर्तमान स्वरूप में कुछ भी नहीं है, साक्ष्य इसके कुछ भी उपलब्ध नहीं है। एक बात और सुनना, मोस्ट लगा के सुनना, भारत में इतिहास लिखने की परंपरा किसने स्टार्ट की थी? भारत में इतिहास लिखने की परंपरा किसने शुरू की थी? तो आप किसने शुरू की थी? तो आप याद रखना, उसका नाम था विलियम जोन्स। क्या नाम था अभी? विलियम जोन्स। मैंने कितनी चीज़ें बताई आपको, दोबारा से सुनो। मैंने आपको क्या बताया
कि भारतीय इतिहास का जनक कौन है, तो महर्षि वेदव्यास। भारतीय इतिहास का प्रथम विदेशी इतिहासकार कौन है, तो मैक्सथनीज। भारतीय इतिहास को लिखने की परंपरा स्टार्ट किसने की थी, तो विलियम जोन्स ने। इतिहास का जनक हेरोडोटस। किसने कहा था, तो रोमन का एक विद्वान था सिसरो, उसने कहा था। भारतीय इतिहास का जनक महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास ने क्या लिखी थी, महाभारत लिखी थी। भारतीय इतिहास का प्रथम विदेशी इतिहासकार मैक्सथनीज। मैक्सथनीज ने क्या लिखी थी, इंडिका लिखी थी। भारत में इतिहास लिखने की परंपरा किसने शुरू की, तो याद रखना विलियम जोन्स ने। थैंक यू, धन्यवाद। आपकी क्लास नहीं होगी आज की क्लास।